चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल 10th में 9th में भी पढ़ा था, वो गंदा सा याद है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, याद है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC, और इतनी जो आइडेंटिटी थी। अब हमें कुछ नहीं पढ़नी, 10th में हमें कुछ नहीं पढ़नी। 10th में हमें सिर्फ 3 फॉर्मूले इस चैप्टर में पूरे में पढ़ने हैं, बाकी के जितने भी पढ़े थे ना, फैक्टराइजेशन थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम पढ़े थे, है ना, वो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं पढ़ने। यहाँ का बहुत ही आसान है, क्लास 10th का थोड़ा सा अलग है, हटके है। अच्छा, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ कि हमें इस चैप्टर के अंदर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो इसके अंदर में टॉपिक्स हैं। एक तो है पहला कि हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। फिर हम लोग डिग्री के बारे में पढ़ेंगे, हालांकि डिग्री मैंने 9th में भी पढ़ाई थी, ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी होगी उनको दोबारा बताया जाएगा कि डिग्री क्या होती है। फिर हम लोग जानेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग जानेंगे, जल्दी आ जा बेटा। फिर उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट भी कुछ होते हैं, ठीक है, तो वो लिखेंगे। तो सारे बच्चे एक काम करो, टॉपिक्स लिखने के बाद में ये लिखना चालू करो। एक मजेदार बात ये है कि क्लास 10th का, अगर मैं 10th के बारे में बताऊं तो सारे बच्चे सुनना ध्यान से। 9th क्लास में क्या था ना कि कुछ चैप्टर बहुत बदतमीज थे, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सॉरी क्वाड्रिलेटरल, सर्कल। अब उनकी थ्योरम बार बार प्रूव करते समय मेरी तो हालत खराब हो रही थी, है ना, बार बार बच्चे कर रहे भूल जा रहे। हमारे 10th में ऐसा नहीं है। 10th में ये है कि एनसीईआरटी करनी है, एग्जाम्पलर करनी है, 10 ईयर्स के पेपर करने हैं, केस स्टडी करनी है, एमसीक्यू करने हैं। लेकिन सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, सिस्टमेटिक धीरे धीरे करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो सारे बच्चे एक काम करो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टॉपिक पहले लिखो, तो कि हमें इतने टॉपिक इस चैप्टर के अंदर में पढ़ने हैं। अच्छे अच्छे राइटिंग में लिखना। अच्छा, अब मेरा एक सवाल, कोई बच्चा बताएगा पॉलिनोमियल होता क्या है? कोई भी बता सकता है, 1 रुपये इनाम है, बताओ पॉलिनोमियल क्या होता है। या मैं कुछ एग्जांपल लिखूं, तुम बताओगे ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, मैंने लिखा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x+5, एक ये लिखा, फिर मैंने दूसरा लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, फिर मैंने तीसरा लिखा एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ये लिखा, फिर मैंने फोर्थ लिखा 5, मैंने 6 लिख दिया, कुछ ऐसे ही गंदा सा लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, सिर्फ एक्स स्क्वायर लिख दिया, बहुत है, ठीक है। और अब मेरे को बता बेटा, पहला वाला पॉलिनोमियल है या नहीं है? कितने बच्चों को लगता है? हाथ उठाओ। ठीक है, दूसरे वाला है या नहीं है? नहीं वाले हाथ उठाओ। ओके, अच्छा नए बच्चों ने हाथ उठाया, एक्सप्लेन कर बेटा। ठीक है, ठीक है, अच्छा एक इस बच्चे ने एक्सप्लेन करा। अच्छा, और तुमने हाथ उठाया था ना छोटू? नहीं उठाया था, हाँ बता बेटा। सेम चीज, और कोई लॉजिक दो कोई बच्चा। अच्छा, अच्छा फिर मेरे इसका बताना बेटा, थर्ड का। थर्ड क्यों नहीं है? हाँ हाफ तो मतलब कैसे फ्रैक्शन में? अच्छा, और फोर्थ वन? कितने बच्चे कह रहे हैं? नहीं है, कितने बच्चे कह रहे हैं हाथ उठाओ। एक बच्चे ने बोला सिर्फ। और कितने बच्चे कह रहे नहीं है? अच्छा पॉलिनोमियल नहीं है, कितने कह रहे हैं कि मेरे को पता ही नहीं चल रहा? ठीक है, अच्छा मेरे को बताओ लास्ट वाला पॉलिनोमियल है कि नहीं है? लास्ट वाला, अब ध्यान से समझना बात को। पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन ये होती है, कोई भी जिसमें कुछ कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, है ना, और जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर रहनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते? 0 1 2 3 4, पॉइंट वाले नंबर नहीं होते, है ना बेटा। तो अब पहला वाला की बात करूं तो पहला वाला तो भाई ये पॉलिनोमियल है, करेक्ट आंसर है। दूसरे वाले में दिक्कत ये है कि ये डिनोमिनेटर में है, तो इसकी पावर अभी 1 है, और ये मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर कितनी बन जाएगी बच्चा? ये बन जाएगा x की पावर -1। और x की पावर होनी कैसी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये मत कहना सर यहाँ तो नीचे तो 1 है ना, अरे भाई नीचे नहीं, हम लोग उसको ऊपर लेके आएंगे, प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तभी कंसीडर करेंगे। समझ में आ गया? आगे देखो, थर्ड वाला देखोगे तो इसकी पावर कितनी है? 1/2। 1/2 तो भाई होल नंबर ही नहीं होता, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ठीक है। फिफ्थ वाला बेटा पॉलिनोमियल है,
इसलिए है कि इसको मैं बच्चा ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5 × x⁻0। एनीथिंग पावर जीरो क्या होता है? 1 होता है ना, किसी की पावर जीरो करो तो 1 होता है। जब इसकी पावर जीरो करा तो 1 है, तो ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कौन सा है बेटा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। लास्ट वाले की बात करो यहाँ पे, ये तो बिल्कुल पॉलिनोमियल है। ठीक है, इस बच्चे के सारे आंसर सही थे। ठीक है, तो एक काम करो, अभी ये नहीं लिखना, टॉपिक लिख लिए। अब पहले चलेंगे हम लोग डेफिनेशन। ये डेफिनेशन लिख लो, एक्सप्लेन मैंने कर ही दिया है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर कुछ कुछ वेरिएबल हो, और जरूरी भी नहीं है कि वेरिएबल नहीं है तो उसकी पावर जीरो है। समझ में आया? अच्छा, कांस्टेंट होने चाहिए, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। बस ये इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी बच्चा वेरिएबल है उसकी वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए? एक्सपोनेंट का मतलब है उसकी जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए? होल नंबर। ऐसे करके अच्छे से लिखो, तो लिख लो बेटा। बेटा पहली क्लास, वो भी लेट। चल आजा आजा आजा, जल्दी आजा। अब तो बैच 2 में आया करना, क्यों लेट हो जाती है ना 5:30 वाले। चल बेटा चलो, बैठ जाओ बैठ जाओ बेटा, अंदर हो जाओ, है ना, बैठा लो इसको। बैठ जाओ कहीं, बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ या पीछे वाले बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ। चलो, इसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म आती है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री का मीनिंग होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो होती है ना बेटा, उसी को डिग्री कहते हैं। ये 9th में पढ़ा है, वही सेम टॉपिक है। तो सारे बच्चे एक काम करो, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले नोट करो, अच्छे से नोट करना, क्योंकि इसके अंदर में ढेर सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। और ये 1 मार्कर में आता है, जो नीचे दे रखा है, डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल 0 होती है, और डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, ये 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में। पहले ये अच्छे से लिखो, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये नई चीज नहीं है, वही है क्लास 9th वाली, इसको फिर मैं एक्सप्लेन कराता हूँ। चलो, इतना लिख लिया होगा, तो मैं अब छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन कराता हूँ डिग्री पे। ठीक है, लिखो फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। पहला सवाल, अब डिग्री पे छोटे छोटे सवाल करेंगे। पहला सवाल है, इस सवाल की डिग्री बताओ। तुम बता बेटा। 3 डिग्री है, बिल्कुल सही है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को ही तो डिग्री बोलते हैं। तो पहले सवाल की डिग्री क्या हुई बच्चा लोग? अच्छा, ऐसे नहीं, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, फिर तुम डिग्री बताओ, मजा आएगा। मैंने ये लिखा, फिर मैंने लिखते चलना सारे, है ना। डिग्री हम लोग आगे लिख देंगे, उसके आंसर जो भी होंगे। ये बेटा पहले 6 सवाल लिखो अच्छे से, और इनकी डिग्री सारे बच्चे आगे लिखेंगे। ठीक है, डिग्री लिखते समय ज्यादा उसको दिल पे नहीं लेना है, सिर्फ ऐसे लिख देना। ठीक है, डिग्री इक्वल टू जो भी समझ में आ रहा है लिख दो। किसी बच्चे को लग रहा है इसका आंसर 3 है तो ऐसे 3 लिख दो, ऐसे सबके लिखो। तो मैं नोटबुक में चेक कर रहा हूँ, जिसके सारे पार्ट सही होंगे उसको बेटा 5 रुपए का इनाम है। वो भी चेक, चेक दिया जाएगा। वो भी बाउंस मारेगा, पहले बैंक में डालोगे, बैंक वाले ही मारेंगे तुमको। पूरा दिमाग लगा के करना है ना बेटा, बहुत अच्छे से। ये एक्चुअली क्या है ना, ये 1 मार्कर में आते हैं, ये बोर्ड एग्जाम में 1 मार्कर में आते हैं। यहाँ देखो, पहले पार्ट का आंसर ज्यादातर बच्चों ने 3 दिया है ना। तो फर्स्ट पार्ट तो भाई करेक्ट है, फर्स्ट पार्ट तो करेक्ट है। सेकंड पार्ट का आंसर कितने बच्चों ने 4 दिया? हाथ उठाओ। अच्छा, 3 वाले। अच्छा, नॉट डिफाइंड वाले, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। अगर मैं तुमसे बोलूं
तुमसे मैं एग्जाम्पल में ऐसे बोलूँ, तुम हो बेटा एकदम मस्त वाले आंखों के डॉक्टर बन गया, ठीक है। चल मान लेते वंशदीप आंखों का डॉक्टर बन गया, ठीक। मैं गया तुम्हारे पास कि बेटा इसकी आंखें सही कर दो, तुम क्या बोलोगे? तुम क्या बोलोगे कि इसकी तो आंखें ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है कि जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री कहाँ से डिफाइन होगी? लॉजिक समझ में आ रहा है? तो हम क्या लिखेंगे कि इसका आंसर नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, नॉट डिफाइंड। इस सवाल की डिग्री हो ही नहीं सकती है, ठीक है। पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री की बात ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट, थर्ड वाले का आंसर कितने बच्चों ने जीरो दिया है? बहुत बढ़िया, क्योंकि 7 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ बेटा, 7 × x की पावर 0, और वेरिएबल की पावर जितनी भी होती है उसी को तो हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी हुई बच्चा? इसकी डिग्री 0 हो गई, इसकी डिग्री 0 हो गई। चलो आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चों ने 1 दिया है, कितने बच्चों ने 2 दिया है? 2 वाले हाथ उठाओ। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर एक बात बताओ, ऐसे अगर दूर से देखोगे ना तो दूर से देखने में तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं लग रहा है ना। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में पावर कैसी होती है? ऐड होती है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में ये पावर और ये पावर बच्चा हम ऐड करेंगे, चलो कोपचे में ले जाके ऐड करते हैं इधर साइड में। मैंने 1/2 लिखा प्लस 3/2 लिखा, एलसीएम 2, तो 4/2 कितना आया? 2। तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूं x की पावर 2 + 4x। अब तो इसकी शकल अच्छी लग रही है ना। अब मेरे को बताओ कि इसकी डिग्री कितनी होगी? तो डिग्री 2, डिग्री 2, इसकी डिग्री बच्चा 2 हो गई। नेक्स्ट सवाल, फिफ्थ वाले की बात बताओ। फिफ्थ का आंसर कितने बच्चों ने 3 दिया? हाथ उठाओ। अच्छा 3 के अलावा कुछ दिया हो तो बताओ। 5 कैसे दिया? ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है। आयुष तुम बता, तुमने कैसे दिया इसका 4 आंसर? तुम ले चश्मा लगा ले बेटा, तुम मेरा ही चश्मा लगा ले। कहाँ छोटा दिख रहा? तुम पीछे नहीं दिख रहा बेटा ये 3? कौन सा पीछे वाला? ये क्या दिख रहा है? और ये तो हाँ ये दोनों ही 2 है बेटा। अच्छा, 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 तो इसका आंसर कितना दिया तुमने? 4। और कितने बच्चों ने 4 दिया? हाँ बता। 4 दिया है? 4 दिया है, और किसी ने 4 दिया? नहीं दिया। जिन बच्चों ने 4 दिया करेक्ट आंसर है। लॉजिक समझने पहले समझो, समझो। जब दो वेरिएबल हो, इसमें किसने बोला कि x वेरिएबल है? बेटा ये y भी वेरिएबल है। जब दो वेरिएबल, 3 वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो उनकी इंडिविजुअल जो डिग्री होती है वो मल्टीप्लीकेशन में ऐड हो जाती है, डिग्री ऐड होती है। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है बच्चा? 2। इसकी कितनी? 2। और दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उन दोनों की डिग्री ऐड कर लो, कितनी हो गई डिग्री? 4। मल्टीप्लीकेशन के केस में तो इस पूरे की डिग्री बच्चा 4 हो गई, ध्यान से समझना। और इसकी डिग्री कितनी है? 3। तो ओवरऑल डिग्री कितनी हुई? 4 ज्यादा हुई ना। तो हम जो ज्यादा होती है उसी को लिखते हैं, तो डिग्री कितनी लिखेंगे इसकी बेटा? इसकी डिग्री हम लोग लिखेंगे 4 इज द राइट आंसर। आगे सुनो, आगे सुनो। ये वाला सवाल, इस सवाल पहले इसकी शकल अच्छी करते हैं थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, रुको यार। अब देखो लास्ट वाला पार्ट, अभी मैं इस पे कुछ और एग्जांपल कराऊंगा फिफ्थ वाले पे, क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुआ होगा। लास्ट वाले को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा x की पावर, बेटा ये है 4 और रूट लगा होता है, रूट का मीनिंग क्या होता है? पावर। 1/2 हाफ हो जाती है -7x। अच्छा इस 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो कितना बन गया ये? x²। तो इसको और अच्छे से लिखेंगे तो ये बन गया x² - 7x। डिग्री कितनी हुई बेटा? डिग्री 2, डिग्री 2। इसकी डिग्री हो गई बेटा 2। आगे देखो, मैं एक सवाल और लिख रहा हूँ, दो सवाल लिख रहा हूँ सॉरी। सेवेंथ मैंने लिखा x³ y² z की पावर 2 प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 y की पावर 3।
चलो इसकी डिग्री बताओ सारे बच्चे, पहले लिख लो फिर डिग्री बताओ, पहले इसको अच्छे से लिख लो और फिर डिग्री बताओ। ये सारे वन मार्कर सवाल होते हैं, ठीक है। डिग्री पे मींस होता है ना 15 नंबर का सवाल आएगा, डिग्री पे वन मार्कर ही आते हैं। अभी देख लेंगे बेटा। 12 कहाँ से निकाल दी तुमने? क्या सबकी ऐड कर दी पूरे मोहल्ले की? ऐसे थोड़ी नहीं करना। यहाँ देखो ना, यहाँ से ओवरऑल डिग्री कितनी आ रही बेटा? मल्टीप्लीकेशन के केस में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल की जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर ये तो हमने पढ़ा था कि जैसे लिखा हो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3 हो तब पावर ऐड होती थी। बेटा मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ, ये सॉल्यूशन सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब डिग्री का मतलब अलग अलग वेरिएबल हो, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन के केस में अगर वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट भी हैं तो उनकी जो भी डिग्री होती है इंडिविजुअल, उन सबको हम ऐड कर लेते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ऐड करके जो भी ओवरऑल कितनी डिग्री बनी यहाँ से बताओ तो बेटा। तो इसकी डिग्री बन गई बच्चा 7, ठीक है। यहाँ से कितनी बढ़ रही है? 5। यहाँ से कितनी बढ़ रही है? 6। तो हाईएस्ट कितनी हुई? 7। तो हम आंसर लिखेंगे डिग्री इक्वल टू 7। अब मेरे को एक बात बताओ, डिग्री का सवाल आएगा कभी गलत होगा? नहीं होगा ना, डिग्री का तो नहीं होगा ना? होगा क्या? नहीं होगा। चलो इतना लिख लो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक कितना पढ़ लिया? अगर ध्यान से देखोगे तो हम लोगों ने बेटा ये पढ़ा, हम लोग मजे मजे में ये पढ़ चुके। एक तो ये जान गए पॉलिनोमियल क्या होता है। चल बच्चा बता पॉलिनोमियल। नहीं तुम नहीं बताएगा, तुम दोनों बच्चे बताओगे पॉलिनोमियल क्या होता है। ट्राई करो, ट्राई, कोई बता दो, बोलो क्या होता। बैठ के बताना, इतनी इज्जत नहीं देनी है। हाँ टीचर फीस भी तो लेता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर, समझ में आ गया। क्या होता है? कुछ वेरिएबल होंगे, कुछ कांस्टेंट होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में लिखे होंगे, बस खत्म, ये होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज और बोलनी थी तुमको। हाँ बोल बेटा। होल नंबर होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आ गया। जो वेरिएबल है उसकी पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। अच्छा दूसरा टॉपिक, पहला खत्म, दूसरा टॉपिक। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को ही डिग्री बोलते हैं, ठीक है बच्चा। और वो टफ क्वेश्चन भी देख लिए, डिफरेंट डिफरेंट अगर वेरिएबल आ जाए, दो दो तीन तीन मल्टीप्लाई कर रहे हो तब क्या होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलेंगे अभी थोड़ी देर में। चलो बच्चा, इससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं। अभी तक हम लोग क्लास 8th में 7th में एक चीज तुम लोग पढ़ते होगे कि जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है। अब हमें डिग्री में कैसे पता चलेगा? तो जिसकी डिग्री 0 वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कोई एग्जांपल दोगे? वेरी गुड, 7। अच्छा डिग्री जिसकी 1 हो, एग्जांपल दो बेटा, लिख दो, x+7 चलेगा। डिग्री जिसकी 2 हो, बोल बेटा कोई भी। x² + 2x + -5, कुछ भी लिख सकते बच्चा, ठीक है। लास्ट का एग्जांपल दो, लिख दो x³ - 7x² + 2x - 5। अच्छा अब इसमें ये मैं सारा गायब भी कर दूं इधर का तब भी, मतलब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसमें x की पावर 3 का होना बहुत जरूरी है। बाकी की चीजें हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो और अच्छी बात। समझ में आ गया? चलो ये अच्छे से टेबल बना लेना बेटा, ये ऐसे करके सुंदर सी टेबल बनाओ। कलरफुल तो तुम नहीं बना पाओगे। बिल्कुल इससे हाँ हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैं अगर कुत्ता लिख दूं, मान ले बेटा -7 लिख दूं, -7 लिखा, डिग्री कितनी है? 0। मैं लिख दूं यहाँ पे C, तब भी डिग्री कितनी है? 0। मैं यहाँ पे बिल्ली लिख दूं, मान लो कुत्ता लिख दूं, कुत्ता। अब इसकी मैं डिग्री पूछ रही हूँ तो ये तो कांस्टेंट की तरह कुत्ता काम कर रहा है ना, तो इसमें x × 0। समझ में आ गया? चलो लिखो तो जल्दी। अभी अच्छे से पढ़ते चलो। ये सब चीजें बेटा जब तुम 11th में आओगे, 12th में आओगे तो ये चीजें सब कनेक्टेड होती चली जाती हैं धीरे 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 धीरे, सारे कंसेप्ट। अभी तुम लोग पढ़ रहे हो, हाँ बेटा। मैं हटा दूं बच्चा, सारे बच्चों ने लिख लिया, आगे देखो। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस होते क्या है, ठीक है। तो सारे बच्चे एक बार नोट करो, पहले ये अंग्रेजी लिख लो, जीरो क्या होता है। जीरो
क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन बी डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर पॉलिनोमियल बिकम जीरो। ये समझ में नहीं आती डेफिनेशन कहना क्या चाह रही है, लेकिन लिख लो अभी आएगी। बस बस हाँ वही करना है। जीरोस जो होते हैं बेटा, जीरोस कोई एक चीज और बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, जो हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना बच्चा, और इसी को रूट्स बोलते हैं। और यही वैल्यू ऑफ वेरिएबल होता है, जो एक्स की वैल्यू निकालते हैं ना इक्वेशन सॉल्व करके, ये सब जीरोस होते हैं। अच्छे से लिख लो। अच्छा इतना लिख लिया, चलो ठीक है। देखो अब बात करता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है, ध्यान से समझना। मैं दो तीन एग्जांपल देता हूं, उससे तुम अच्छे से समझ पाओगे। अगर मैं लिखूं, अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये सपोज पी ऑफ एक्स है, ये मैंने क्या लिखा बेटा, ये पी ऑफ एक्स है, ठीक है। अगर ये पॉलिनोमियल है, मैं पूछना चाहता हूं इसके जीरोस होंगे क्या। तो इसके जीरोस होने का मतलब है मैं क्या करूं, पी ऑफ एक्स को इक्वल टू जीरो पुट कर दो। तुम लोग क्या करो, पी ऑफ एक्स को जीरो पुट कर दो। जैसे ही पी ऑफ एक्स को जीरो पुट करोगे तो देखो क्या होने वाला है, ये बच्चा, नहीं नहीं, पी ऑफ जीरो नहीं होगा, समझना बात को। जो भी पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू जीरो कर रहे हैं हम लोग, समझ में आया। अब इसको जीरो करने के बाद में मैं अगर इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बेटा, वन। तो एक्स की वैल्यू जब स्क्वायर में होता है तो प्लस माइनस में आंसर आता है हमेशा, ठीक है। तो या तो वैल्यू प्लस वन होगी, अदरवाइज माइनस वन होगी। समझ में आया, फिर से समझो। तो इस इक्वेशन के जीरोस क्या हुए बोलो, इसके जीरोस हुए माइनस वन कॉमा वन, दो जीरोस हुए इसके। अब मेरा एक सवाल है, ये जो पॉलिनोमियल था इसकी डिग्री कितनी थी बेटा, तो जिसकी जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस आते हैं, या उससे कम आएंगे, हाईएस्ट उतने ही आते हैं। अब ऐसा नहीं होगा डिग्री टू है और डिग्री इसकी टू है और इसके आंसर तीन तीन आ जाएं। समझ में आया। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की थ्री डिग्री है, कितनी है, क्यूबिक है, तो उसके हाईएस्ट आंसर कितने आ सकते हैं, एक्स की जो वैल्यू आएंगी तीन आ सकती, तीन से ज्यादा नहीं आएंगी, तीन से कम आएंगी। लॉजिक समझ में आ रहा है। आगे सुनो, मैं फिर एक और लेता हूँ एग्जांपल। मैंने अब की बार कोई पॉलिनोमियल लिया पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, और मैं तुम्हें पूछूं इसके जीरोस क्या होंगे, बोलो बेटा। जिस बच्चे ने वन बोला है उसको तो काला पानी की सजा मिलेगी, माइनस वन होगा, वेरी गुड। जो भी पी ऑफ एक्स है उसको पहले इक्वल टू जीरो करेंगे, ठीक है। पी ऑफ एक्स का मतलब पूरा भाई साहब को उठाओ, इक्वल टू जीरो कर दो। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, तो माइनस वन जीरो हुआ ना बेटा। तो जीरोस में लिख दे रहा हूँ अच्छे से। तो इसके जो जीरोस हैं, तो जीरोस कितने हुए, सिर्फ और सिर्फ माइनस वन। इसके क्या है जीरोस बच्चा, एक है वन, एक है, एक माइनस वन। समझ में आ गया। तो जीरोस निकालने हो तो पहला स्टेप बताओ क्या करोगे, इक्वल टू जीरो कर देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करने होंगे तो उससे करेंगे, लीनियर होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, क्यूबिक होगा तो और मेहनत करेंगे। समझ में आया। चलो बच्चा लोग एक काम करो, ये दो एग्जांपल अच्छे से लिख तो लो, ये पहले दो एग्जांपल अच्छे से लिख तो लो, तो तुम्हें पता चलेगा अच्छा जीरो से ऐसे निकालते हैं। अच्छे से लिखो। चलो तो ये सीख गए, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा सवाल है, सारे बच्चे लिखो, जीरोस पूछे इस पॉलिनोमियल के क्या होंगे। पहला सवाल लिखो, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। लिख लो। चलो देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो क्या, पहले इसको क्या करना है, हमें तो सॉल्व करना है ना प्रॉपरली। तो इसको ऐसे लिखेंगे ना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसको जीरो के इक्वल पुट करना है। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट जिन बच्चों को नहीं आती ध्यान से समझना, जो भी कांस्टेंट होता है उसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, वन। तो सिक्स इंटू वन, सिक्स, यहाँ कोपचे में ले जाके रख लो सिक्स को। इसके करेंगे फैक्टर बेटा, टू थ्री जा सिक्स, ठीक है। अब हम लोग एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखोगे, माइनस है तो माइनस लिखोगे, एक सुंदर सा ब्रैकेट लगाओगे। जैसे बता रहा हूं ऐसे करोगे तो कभी गलती नहीं होगी।
तुम बेटा यहाँ पे क्या चाह रहे हो, 5, क्या चाह रहे हो बेटा, एक तो तुम 5 चाह रहे हो, और जो दो नंबर हो उन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या चाह रहे हो, प्लस का 6, प्लस का 6, क्योंकि ये 6 प्लस के थे और ये 1 प्लस का था, समझ में आया, तो प्लस का 6 चाहिए। तो हमें ये जो नंबर यहाँ पे पुट करने होते हैं वो इस फैक्टर में से करने होते हैं, तो हमें कितने चाहिए, प्लस के 6 चाहिए मल्टीप्लाई में, और उन दोनों का सम कितना चाहिए बच्चा, 5। तो 2 + 3 कितना हो रहा है, 5, और 2 × 3 कितना हो रहा है, 6। तो मैं ऐसे लिख दूं, 2 + 3 लिख दूं, ये तो आसान था, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करने का तरीका यही रखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे दूं ना रूट में लिखा होता है तो तुम लोगों को मूड खराब हो जाता है, वो भी ऐसे ही करोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखा, मैंने इस x का मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस का 3x और प्लस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ बेटा, x, तो ये x+2 आ गया, इधर से 3 कॉमन ले लिया तो इधर क्या आ गया, x+2 आ गया, समझ में आया। x+2 इसमें भी है, x+2 इसमें भी है, तो ये कॉमन ले सकते हैं ना। तो जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो पहले वाले ब्रैकेट में बचेगा x और दूसरे वाले ब्रैकेट में ओनली 3 बचेगा। अब फिर से वही कहानी, दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है, दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है ना, तो या तो पहली वाली टर्म जीरो होगी, अदरवाइज दूसरी वाली टर्म जीरो होगी। तो अगर मैं पहली वाली को जीरो के इक्वल पुट करता हूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से बोलो, -2 आएगी। और अगर मैं दूसरी वाली टर्म को जीरो के इक्वल पुट करता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ रही छोटू, -3 आ रही। तो मेरे पास दो जीरोस हो गए, तो लिख लो जीरोस आर देयरफॉर, देयरफॉर जीरोस आर -2 -3 करेक्ट आंसर है। अच्छे से लिख लो बच्चा लोग, जिन बच्चों ने नहीं लिखा था वो अच्छे से एक बार इसको लिख लो, ठीक है। हाँ बेटा पूछो। अच्छा, ये इसलिए किया था बेटा, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि लिखा है x × y = 0, x × y 0 कब हो सकते हैं, या तो x की वैल्यू 0 हो जाए, हम्म, या फिर क्या हो जाए, या फिर y की 0 हो जाए, क्योंकि y की 0 इसकी 5 हो तब भी तो 0 हो रहा है, या दोनों 0 हो जाए, समझ में आया। तो इसलिए या तो ये आंसर होगा अदरवाइज ये आंसर होगा, लॉजिक समझ में आया। इसलिए हम लोगों ने जब भी मल्टीप्लिकेशन में होता है तो ऐसे करते हैं। आगे बढ़े, मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, सारे बच्चों ने कर लिया होगा, कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, लिखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। ये जो जीरोस होते हैं उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता क्या है, ये हम लोगों का डायरेक्ट ग्राफ आता है एग्जाम में, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इस पे भर भर के आ रहे हैं। तो सारे बच्चे यहाँ से लिखो, और ये अंग्रेजी यहाँ से यहाँ तक पहले लिखो, उसके बाद समझेंगे चल के आ रहा है जिंदगी में। पहले ऐसा करो, चलो लिख लिया सारे बच्चों ने, मेरे को कोई समझाओ, ये यहाँ से यहाँ तक जो भी अंग्रेजी लिखी है उसको पढ़ के मेरे को समझाने की कोशिश करो। कौन समझाएगा, एक्सप्लेन करो। हाँ बोलो बेटा। ठीक है, ठीक है, और कोई बच्चा एक्सप्लेन करो। नहीं, काफ़ी हद तक 50% सही एक्सप्लेन किया, और कोई बताओ बेटा। देखो पूरा टाइम मिल रहा है तुम लोगों को, तुम लोगों को लगता है ना कि ग्रुप में पढ़ते हैं तो पता नहीं टीचर टीचर बक 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 करेगा और ऐसा समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत टाइम होता है, आराम आराम से। हाँ बेटा बताओ। हाँ? अच्छा हाँ, कोई नहीं ना, कौन सा हम केबीसी खेल रहे हैं जो 100% आंसर सही चाहिए, हद है। ये तो आंसर नशे में दे रही, और कोई बच्चा बेटा। देखो पूरा तुम्हें मौका मिल रहा है, ग्रुप में ट्यूशन पढ़ने का सबसे अच्छा फायदा ये रहता है, ये जो डिस्कशन होता है ना, ये तुम्हें इंडिविजुअल ट्यूशन में नहीं मिल पाता है। अब जैसे एक उसने आंसर दिया, फिर इसने कुछ सोचा, उसने, तब तक दो बच्चों ने सोचा, उनके दिमाग में कुछ आएगा, लॉजिक समझ में आ रहा है, तो उससे क्या कंसेप्ट हमारे स्ट्रांग होते रहते हैं। अब समझना बात को, ये क्या कह रहा है,
जीरोस जो होते हैं, जीरोस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होती है। तो ये कह रहा है जीरोस जो होते हैं वो होते हैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जो ग्राफ होता है, जैसे y इक्वल टू पी ऑफ एक्स है, इसका मतलब है ये हो गया ग्राफ, इसका वेरिएबल है x। जितनी जगह ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होता है वही उसके जीरोस होते हैं। इसको और आसान भाषा में अगर मैं बताऊं तो मान ले बच्चा, मैंने एक तुम्हें ग्राफ बनाया ऐसे, एक मैंने ये बनाई बेटा एक्स एक्सिस, और ये बना दिया मैंने वाई एक्सिस। बनाया, बनाने के बाद में मैंने एक ऐसा ग्राफ बनाया, ठीक है, ये कोई ग्राफ है। ये तुम बड़ी क्लास में पढ़ोगे 11th में आके कि साइनोसॉइडल ग्राफ होते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स सेक एक्स कॉटेक एक्स, ये सारी चीजें होती है ना, सिग्नम फंक्शन वगैरह होते हैं, हजार चीजें होती हैं, उनके ग्राफ है। ये हो सकता है किसी पोलिनोमियल का कोई ग्राफ है। ये ग्राफ बेटा, ये एक्स एक्सिस है और ये है तुम्हारी वाई एक्सिस। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट या टच कर रहा है, देखना यहां देखो बेटा, कितनी जगह टच या कट कर रहा है। बिल्कुल सही आंसर, 1 2 3 4, 4 जगह कट कर रहा है ना। तो इसका मतलब है इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। समझ में आया? तो ये यही कहना चाह रहा है कि ग्राफ से हम कैसे रिलेट करेंगे, तो ग्राफ देख के हम हमेशा बता दिया करेंगे कितने उसके जीरोस आ रहे हैं। लॉजिक समझ में आया? फिर से समझना, अगर मान ले बच्चा मैंने एक ग्राफ ऐसा बनाया, अभी कोई बच्चा लिखेगा नहीं, ठीक है, सिर्फ सुनने पे ध्यान दो। एक मैंने ये ग्राफ बनाया, ऐसे आया 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 और ये ऐसे चला गया, ये बेटा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारी वाई एक्सिस है। ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ये एक्चुअली पैराबोला होता है, पैराबोलिक शेप होती है जो तुम लोग पढ़ोगे, लेकिन चलो मैं बता ही देता हूँ क्योंकि ये तो 10th में भी आता है। हम लोगों को पैराबोलिक शेप जाननी होगी। पैराबोला का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमारी छत पे जो डिश एंटीना नहीं रखा होता, छतरी रखी होती है, वो पैराबोलिक शेप होती है, ऐसी ऐसे करके रखी होती है ना छत पे। रखी है कि नहीं बेटा, याद आया? नहीं रखी, ये ऐसे करके होती है ना, कुछ ऐसे ऐसे, उस पर सिग्नल आते हैं, उसमें एक डायरेक्ट्रिक्स टाइप की होती है, यहाँ से सिग्नल आएंगे यहाँ, फिर यहाँ से आते हैं यहाँ, यहाँ आते आएंगे ऐसे ऐसे, यहाँ से पास कर रहे होते हैं सिग्नल ऐसे ऐसे। समझ में आया? ये ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे। अब क्या होता है, यहाँ पे ही एक ऐसे रहता है जिससे कि, और फिर नीचे हम लोगों का वायर कनेक्ट होता है, ठीक है, बड़े अच्छे से मूवी देख रहे होते हैं, न्यूज़ सुन रहे होते हैं, कभी बंदर आता है यहाँ बैठ के इसको गज 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 हिला देता है, फिर जो सिग्नल आए फिर ऐसे चले जाते हैं सिग्नल, ऐसे चले जाते हैं सिग्नल, ये फोकस से पास नहीं होते हैं। समझ में आया? तो ये कौन सी शेप होती है, पैराबोलिक। बाकी चीज तुम 12th में पढ़ोगे 11th में, तो हमें जानना है पैराबोलिक शेप होती है। अब पैराबोलिक इक्वेशन क्या होती है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके ग्राफ पैराबोलिक शेप में बनते हैं बच्चा, ठीक है, पैराबोलिक शेप में ही बनते हैं उसके ग्राफ। अच्छा, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है बेटा, 2, तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आने चाहिए, 2, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आए, 2। ये कौन सी शेप है, पैराबोलिक शेप है। वैसे 4 टाइप के पैराबोला होते हैं, मैं चारों बता दे रहा हूँ एक बार। मैं इसको हटा दूं, चलो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। 4 पैराबोला, एक पैराबोला होता है, एक पैराबोला ऐसा होता है, ऐसे आएगा, इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। कभी कभी तुमको ऐसा पैराबोला भी मिलेगा, इसको क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। अच्छा, हमारे सिलेबस में ये दोनों है, एक राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड भी होते हैं, वो नहीं पढ़ने हैं हमें। या तो पैराबोला ऐसे मिलेगा या बच्चा हमें ऐसे मिलेगा, ठीक है। ये हम लोग आगे पढ़ाऊंगा, मैं इसको जब क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो उसको और डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये पैराबोलिक शेप है, ये ग्राफ कितनी जगह टच कर रहा है बेटा एक्स एक्सिस को, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। अच्छा, इसको थोड़ा सा और आसान बनाता हूँ। ये पैराबोला आया 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 और ये टच करके भाग गया, थोड़े सही से बनाऊं यार इसको। अब बताओ बेटा, 1 एक ही तो होगा नंबर ऑफ जीरोस, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो 2 मैंने बताई थी अभी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो मैंने बोले थे कितने होने चाहिए बच्चा, 2 होने चाहिए। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है कि उसका एक ही जीरो होता है। एक एग्जांपल दूं, जैसे मैंने लिखा x-1 का होल स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, इसकी डिग्री कितनी है, बोलो।
डिग्री 2 है, सॉल्व करोगे ना तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे ना तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी बनेगा। लेकिन इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो ये ऐसे ही तो होगा, x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ रही बच्चा, यहाँ तो नहीं आई दो आंसर। तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि डिग्री तो 2 होती है लेकिन आंसर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा, इसका मतलब दूसरा जो आंसर है वो भी 1 ही है। समझ में आया? लेकिन ये चीजें मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ये क्वाड्रेटिक चैप्टर में पढ़ाऊंगा डिटेल में। अभी हमें क्या जानना है कि ऐसे कुछ भी दिखाई देगा तो वो कौन सी शेप होगी बेटा, पैराबोलिक शेप होगी। ठीक है, अच्छा आगे देखो, ये पैराबोलिक शेप ऐसे आई, ऐसे चली गई, अब मेरे को नंबर ऑफ जीरोस बताओ। जीरो है ही नहीं एक भी। समझ में आ गया? क्योंकि भाई ये इसको या तो एक्स एक्सिस को टच कर रही होती या फिर कट कर रही होती, इंटरसेक्ट कर रही होती। आगे सुनो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, नंबर ऑफ जीरोस बताओ। 1 नहीं होगा, मैंने जानबूझ के दिया। वाई एक्सिस को हमें देखना ही नहीं होता, हम सिर्फ एक्स एक्सिस को देखेंगे, वाई एक्सिस को नहीं देखेंगे। हम एक्स एक्सिस को क्यों देखेंगे, क्योंकि मेरा जो फंक्शन है वो किस में है बच्चा, एक्स में है। अगर यहाँ पी ऑफ वाई लिखा होता तो फिर सिर्फ और सिर्फ मैं वाई एक्सिस को देख रहा होता। समझ में आ गया? चलो आगे देखते बेटा, ये थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया होगा, कुछ होता है, क्वेश्चन कराते हैं। एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है, ये एक्स एक्सिस दे रखी है, ये वाई एक्सिस दिख रहा होगा बेटे। अब मेरे को बताओ ये जो लाइन है, नंबर ऑफ जीरो इसके कितने होंगे, बहुत बढ़िया, इसके 0 होंगे। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 2 3। इसको नहीं जोड़ना है, ठीक है। इसको क्यों नहीं जोड़ना है, क्योंकि बेटा ये वाई एक्सेस नहीं है। ऐसे बोलो कि सर जो फंक्शन है वो एक्स में है, अगर यहाँ पी ऑफ वाई लिखा होता, एक्स इक्वल टू पी ऑफ वाई लिखा होता तो फिर मैं सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सेस को देख रहा होता। समझ में आया? आगे सुनो, इसके आंसर कितना हो गया, 3। नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ छोटू। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसका आंसर बताओ। 1 2 3 4, 4 हो गया। इसका आंसर 1 2 3। एक काम करो सारे बच्चे, एक काम करो, हेलो सर, एक काम करेंगे, आ जाओ सर आ जाओ। आ गया बेटा, ये हम लोग कर रहे थे ना, तो एक काम करो सारे बच्चे, सबसे पहले क्या लिखोगे, यहाँ से यहाँ तक तो लिख लिया था, ये मत लिखना, ये तो मैंने जस्ट एक्सप्लेन करा है। सारे बच्चे ये क्वेश्चन लिखोगे और क्वेश्चन लिखने के बाद ये डायग्राम बनाओ जल्दी जल्दी। रफ डायग्राम बनाने हैं, ऐसे हाथ से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारे क्वेश्चन लिखो, उनके ऐसे लिख देना, इसका आंसर 1 है, इसके 2 जो भी है लिखो जल्दी से। क्या बेटा पेज चिपका देंगे, लिखो लिखो। चलो अब आगे देखो, ये तो एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल था, ठीक है बेटा, तुम्हारा हो गया बेटा। तो जल्दी कर लो ना, ऐसे ऐसे बना दे, जरूरी नहीं एग्जैक्ट बनाओ, थोड़ा ऐसे ऐसे करके बना दो, क्या दिक्कत है, 3 जीरो दिखाने ना, कुछ भी जलेबी टाइप का बना दो। मैं चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन करना नहीं है, मतलब तुम्हें डायरेक्ट ऐसे ही आंसर बताना है, स्टार्टिंग यहाँ से। पहले का आंसर बता बेटा, पहले का आंसर 1, इसने बच्ची ने बताया, बता बेटा दूसरे का आंसर। देखो इसका आंसर 1 था, इसका आंसर 2 था, ठीक है। नेक्स्ट बेटा 1 2 3, इसका आंसर 3 है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसका आंसर बता। ये चेक करेंगे बेटा, इसको नहीं चेक करेंगे, समझ में आ रहा है, हम लोग सिर्फ इसको। तो इसका आंसर कितना है, इसका 1 है। और यहाँ पे देखो y इक्वल टू पी ऑफ एक्स दे रखा है, एक्स में है, इसका मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस वाले को चेक करूंगा। यहाँ बता बेटा, इसका 1, बहुत बढ़िया। चलो आंसर बता बेटा, 1 2 3 4, 4 करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये मत करो फालतू में। आ गया ना समझ में? आगे बढ़े, आगे देखो, ये मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कराऊंगा, जो भी था ना रिलेशन बिटवीन। अच्छा आज हम लोगों ने कितना कवर कर लिया बेटा, एक बार मेरे को देखने दो कितना कवर कर लिया है। देखो हम लोग पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, डिग्री जान चुके हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल भी जान चुके हैं, ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जान चुके हैं। और ये भी पूरा का पूरा फिनिश कर लिया, कर लिया ना यार, एक ही टॉपिक तो बचा है।
अच्छा कहाँ, और कौन सा बचा है? अच्छा इसमें एक वो और बचा है बेटा, फॉर्मेशन वाला और बचा हुआ है अभी, और वही सबसे इम्पोर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ जीरोस आर गिवन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। बहुत बढ़िया, इसके आगे वाला है ना, 2 क्लास में हम लोग कर लेंगे कवर, ठीक है बच्चा। चलो सारे बच्चे